हालेलुया। हाथों को उठाएंगे खुदाबंद के लिए, उस सर्वशक्तिमान के लिए जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और जिन्होंने हमें जीवन दिया है पृथ्वी के ऊपर। आज हम सब यहाँ जो मिलकर परमेश्वर को प्रशंसा कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो याद रखना आज बड़ा फल है आपके लिए। आप कोई सेम नहीं जाओगे आज, क्योंकि जो प्रेयर में मैंने रहकर आपके लिए दर्शन देखा है वो पूरा होना आपकी जिंदगियों में। तुम जबरदस्त ऊंचे किए जाओगे और जबरदस्त गवाहियों के साथ खड़े हो जाओगे। और ये परमेश्वर का प्रोफेटिक वर्ड है, ना कि किसी इंसान की कोई कहानी। ये वचन है तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवारों के लिए, तुम्हारी जनरेशन्स के लिए। और ऐसा तुम्हारे साथ होना है क्योंकि हम सब जो एक मेहनत के साथ दूर से, कहीं से भी, मन से, एक आशा से प्रभु के घर में आए हैं। और बाइबल कहती है, उसका पवित्र कलाम कहता है, वचन कहता है, जो आशा है वो हमें लज्जित नहीं करती, क्योंकि उम्मीद परमेश्वर पूरी करता है, उसका फल हमें देता है और वो आपकी जिंदगी में आज होगा। इन आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा, जो कुछ हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वर्शिप के द्वारा, आराधना के द्वारा, इन सब बातों का फल है, फल। हालेलुया। कोई भी बात जो हम परमेश्वर के सामने करते हैं उसकी महिमा के लिए, वो व्यर्थ नहीं है, उसका बड़ा फल है, बड़ा फल। हमने बड़ी कोशिश की कि अपने स्केड्यूल को आगे पीछे ना होने दें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो गया है। मतलब 25 मिनट हम अपने स्केड्यूल से आगे पीछे हैं और कोशिश करेंगे उससे और आगे पीछे ना होने दें, ताकि जो आज हमारे लिए ये बड़ा जबरदस्त टाइम है कि हम 8 साल पूरे कर चुके इस मिनिस्ट्री को। और सोचने वाली बात है कि 8 साल में दुनिया भर में इस मिनिस्ट्री की छाप लग चुकी, छाप बन चुकी है पूरी दुनिया में। खुदावंद अपनी इस मिनिस्ट्री को, जो खुदा की मिनिस्ट्री है, मैं इसमें एक छोटा सा दास हूँ और मेरी फैमिली इसमें मेरे साथ है और बहुत सारे बच्चे भी मेरे साथ सेवा कर रहे हैं। तो ये एक मिशन है खुदावंद का, जिसमें हमें एक बड़ा मौका लगा है कि हम इस योग्य समझे जाएं कि उसकी सेवा कर पाए। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। क्या है? हम इस योग्य समझे जाएं। अगर आप लोग भी कुछ परमेश्वर के लिए कर पाए हो, जैसे आज इस सारी मीटिंग को जो अरेंज है, जो कुछ भी किया है, जैसे लंगर, बहुत सारा कुछ, कई तरह का जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, मिलन वाटर, कई चीजें, इन सब में लोगों ने अपने मन को खोला है। और मैं इन सब के लिए, जिन्होंने मन खोला है और जो और भी अपना खोलने वाले हैं, जब मैं वचन दूंगा उस समय मैं प्रार्थना करूंगा इन सब बातों के लिए। लेकिन याद रखना, ये एक बड़ा मिशन है खुदावंद का, जिसमें परमेश्वर ने सबसे पहले तो मुझे चुना और उसके बाद देखो ये कितने परमेश्वर के बच्चे चुनेंगे जो मेरे पीछे पीछे चुनेंगे। और हम सबका चुने जाने का एक मकसद है, वो है खुदा का मिशन, उसका किंगडम। वो नहीं चाहता कि पृथ्वी उत्ते कोई रूह नाश हो, वो चाहता हर एक मनुष्य बचाया जाए। तो इसके लिए आप लोगों ने जो बढ़ रहे हो, जो सुसमाचार दे रहे हो, इन सब बातों में आज जो हम सीखेंगे वचन के द्वारा, बड़ा फल है। उठाओ खुदा के लिए हाथों को, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान खुदाबंद जिसने हमें चुना है, अनुग्रह किया है, वो सामर्थी है, वो अनुग्रहकारी है, उसकी दया बड़ी है। कुछ बातें उसके सामने रखते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदा, हम तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वचन कहता, मनुष्य क्या है? मिट्टी के किनकों के समान है, घास फूस के समान है। धूप चढ़ी और खत्म हो जाएगा, मुरझा जाएगा,
लेकिन फिर भी परमेश्वर आपने हमें चुनकर आज एक वैल्यू दे दी है। इस युग हम नहीं थे परमेश्वर, आपने बनाया है। आज हमारा वजूद इस पृथ्वी पर आपके कारण है। अगर हम अनंत जीवन पाएंगे तो प्रभु यीशु तेरे उस बड़े कार्य के कारण, तेरे बड़े सैक्रिफाइस के कारण हम इन सब बातों के लिए आपको अपने पूरे दिलों से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आप हमारे साथ हो, आपका आत्मा हमें चलाएगा। इस पूरी मीटिंग में जबरदस्त हम आनंद से भर जाएंगे। तेरी भरपूरी आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में पूरी तरह से काम करेगी। एक भी जन जो यहाँ बैठा है बिना छुए घर जाएगा। हर एक जन आज छुआ जाएगा तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर अपनी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। ऐसा आप कर चुके, इस पूरे टाइम को तेरे हाथ में देते हैं यीशु नाम से, आमीन। बैठ जाओ सब आराम से, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। और सुनना है आपने ध्यान से। और मैं आप सब लोगों को एक बात सिखाना चाहता हूँ। जितने भी सेवा कर रहे वॉलंटियर्स, सोल्जर टीम, आप लोग, मैं जानता हूँ हमारी जो जगह है हमारे पास आज कम पड़ गई है, क्योंकि बारिश की वजह से दुनिया ज़्यादा है। और जितना आपको स्पेस मिलती है टीम, वहाँ लोगों को बैठाओ, और जिस काम के लिए लोग आए हैं उन्हें जल्दी जल्दी सबको बैठाना शुरू करो अपनी अपनी जगहों पर, ताकि वो समझ पाए आज की मीटिंग का विषय क्या है। हालेलुया। आप जितने भी परमेश्वर के प्यारे बच्चे, हो सकता क्राउड ज़्यादा होने से तुम्हें थोड़ी बहुत ही गर्मी लगे, लेकिन डोंट वरी। हम बिजनेस करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, काम करते हैं, वहाँ भी गर्मी लगती है। हम किचन में बहनें खाना बनाती है, वहाँ पसीना आता है, वहाँ भी गर्मी लगती है। जब हमें गर्मी लगती है अपने कामों पर, तो ये कुछ भी नहीं है, तो हम बैठे हैं आराम से। अगर आप गर्मी की तरफ ध्यान दोगे तो फिर आप सुन नहीं पाओगे वो जिसने आपको आज जबरदस्त ब्लेस करना है। तो इसीलिए आप अपने मन को खुदा की ओर लगाओ। मैं जानता हूँ क्राउड ज़्यादा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बैठे हैं लोग, क्योंकि हमारी पीछे जगह सारी रेडी हो रही थी, लेकिन बीच में थोड़ा बारिश आ गई, जिसकी वजह से वो अब वहाँ अरेंज नहीं कर पाए। लेकिन परमेश्वर बढ़ा रहा है जबरदस्त, हमें जबरदस्त। हालेलुया। मैं जानता हूँ जितने लोग आज पहुंचे हैं, हमारी मिनिस्ट्री का ये एक हिस्सा है, 2 हिस्से अभी भी पेंडिंग है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है लोगों का, सब चीजों का। इतनी स्पीड से हम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों इतनी ज्यादा टेस्टिमनी बढ़ रही है? इतनी टेस्टिमनी के हमारे हम संडे वीरवार हमारे को टाइम नहीं होता कि पूरी दे पाए। इतनी ज्यादा टेस्टिमनी क्यों? इतने जबरदस्त मिरेकल खुदा कर रहा है। उसके बड़े सारे कारण हैं जो पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर प्रकट किए। और आने वाले जो 2-3 साल होंगे, 2 साल, आने वाले 2 साल इस मिनिस्ट्री में तुम लोग और मैं, हम सब सोच से बाहर हो जाएगा सारा कुछ 2 सालों। हालेलुया। तो इसलिए आपने बड़े मन से बैठना है। मैं जानता हूँ आपके लिए खूब लंगर लगा है। बहुत सारे हमारे पास अच्छे लोग हैं जो बहुत बोते हैं। जब लंगर की बात आता है तो वो लाखों रुपया बोना शुरू कर देते। कितनों को बात शुरू समझ आ रही है? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है। तो इसलिए आप लोगों ने आज, जैसे एक जगह पर वचन में, कफरनहूम में, वो लोग जिनको यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खाना खिलाया था, वो ढूंढते ढूंढते यीशु को कफरनहूम में पहुंच गए। और यीशु को कहने लगे, प्रभु हम तो तुझे वहां ढूंढ रहे थे, यहां ढूंढ रहे थे, आप यहां कब आए? तो यीशु ने आत्मा में जानकर कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, तुम इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि तुमने वो रोटियां खाई। फिर उसने कहा, तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, तुम उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत काल तक ठहरता है। हालेलुया। आज तुमने आत्मिक रोटी की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। देखो,
मैं सुबह ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा दोपहर को हल्का सा खाना खाया, बिल्कुल हल्का सा, उसके बाद कुछ नहीं खाया। और अब जाकर ये पूरी मीटिंग समाप्त होगी, तब देखेंगे खाना या नहीं खाना, क्योंकि हम तो आत्मा की रोटी से भरे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन ये वचन तुम्हें मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हारा मन अब परमेश्वर के साथ लगे। तुम्हें यहाँ आने का मकसद, और जो आज कुछ नए लोग भी हो सकते आए हैं, तो उनको वचन समझ आए तो परमेश्वर उनकी जिंदगी में आज बड़ा काम करे। और मेरा विश्वास है ये बड़ा काम उनकी जिंदगी में होगा। हालेलुया। तो अभी हम टाइम, मैं बोल रहा हूँ 25-30 मिनट हम स्केड्यूल से आगे पीछे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं उसको भी कवर करने की। आप एक काम करो, तुम्हारे पास कितनी टेस्ट बनी है बताओ मुझे। देखो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन मैं आते ही करूंगा, कितनी है? यही सेंस पकड़ कर रखनी होगी ने है। 8 है तो ठीक है, एक चेयर ले आओ इधर मेरे लिए, ठीक है। और अभी हम फटाफट से इन 8 टेस्ट बनी को सुनेंगे। सुनो इधर देखो ध्यान से। मेरे लिए, मुझे आपका पता नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है टेस्ट बनी। कैसे जीवन बदले। जैसे बाइबल में पढ़ोगे, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, इधर लगा दो, वहां पर बहुत सारे सुनो तो देखो, ध्यान दो, सुनो तो देखो। अभी जब आप मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना पढ़ोगे तो वहां पर हम, अगर वो काम परमेश्वर ने नहीं किए होते, लोगों को इतनी इतनी बड़ी बीमारियों से ना निकाला होता, वो रिकॉर्ड में, बाइबल में, परमेश्वर के पवित्र कलाम में ना लिखे होते, तो हमें कैसे समझ आती कि हाँ परमेश्वर ऐसे भी करने के लिए रेडी है। वो प्रूफ थे, और चेलों को उसने ये अधिकार दिया तुम भी करो। और उसके बाद वो अधिकार हर उस चेले में, हर उस यीशु मसीह के दास में आ जाता है जिसे वो अपनी सेवा के लिए चुनता है। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये वो प्रूफ थे जिससे हमें समझ आती, हाँ परमेश्वर पावरफुल है, ऐसा काम करने के लिए रेडी है वो। तो इसीलिए गवाहियों में इतना पावरफुल पॉइंट होते हैं, आपने पिछले दिनों में देखा। हाथों को उठाएंगे समय के अकॉर्डिंग, ताकि हम हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो। परमेश्वर के सामने जाओ आज के वचन के लिए, जो हमारी आत्मिक रोटी है, जिसे हम खाने के लिए इतनी दूर दूर से आए हैं, ताकि उस रोटी को खाकर हम अनंत जीवन पाए। प्रार्थना करो। जीवित परमेश्वर खुदाबंद, जो हम सुनने जा रहे हैं तेरा पवित्र कलाम, तेरा वचन, उसके लिए तेरा आत्मा हमें तैयार कर चुका है। हमारा मन खुल चुका है, हमारे अंदर वो आत्मिक बुद्धि और समझ आप डाल चुके हो, जिससे तेरे वचन की समझ हमारे हृदयों में बैठे, और जो कुछ हम उससे सीखें निश्चय से पूरा कर सके। और खुदा आप हमारे साथ कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, ताकि हम परमेश्वर का वचन सुने। और आज मेरा विश्वास है जो कुछ तुम सुनोगे उसकी बरकत 100% तुम पाकर जाओगे आज। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि खुदा जो है, खुदा कभी भी किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं करता। परमेश्वर उसका क्या देता है? फल देता, फल। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोगों ने आज बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुनना है। ओके, ठीक है। तो अभी जैसे सुनो ध्यान से, अभी इधर सब देखो, देखो हाथों को हिलाओ। आज जो तुम्हारी मेहनत है उसका फल अभी आने वाला है परमेश्वर के वचन से। कितनों को बात समझ आ रही है? जो आज फल है, फल
वो इसी वचन से तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। अगर तुम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनोगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, इन बच्चों को भी बैठा दो जो खड़े हैं सेंटर में, ये भी आराम से बैठ जाओ। वॉलंटियर भी, वो वॉलंटियर बीच में एक दो, जो कोई जरूरी है कोई आगे पीछे तो उसको कंट्रोल करने के लिए। बाकी आप लोग भी बीच में पिलरों के पास खड़े रहो, ताकि लोगों को आपके चलने से भी कोई डिस्टर्बिंग्स ना हो। और परमेश्वर हमारे साथ है। आज की रात बड़ी बरकत की रात है। हालेलुया। सुनो, आप लोग सिर्फ बैठे हो और सुन रहे हो, आनंद मान रहे हो इस पवित्र टाइम का। आप जानते हो, हम आप लोगों के लिए कभी कभी सारी रात प्रार्थना करते हैं। सारी रात भी हमने की है। तो सोचो, जब हम सारी रात प्रार्थना करते हैं तो उस समय हम परमेश्वर के साथ होते हैं। हमारे विचार, सोच, कुछ भी इधर उधर कोई बात नहीं होती, ना हमें टाइम से कोई लेना देना होता है। क्योंकि अगर तुमने बड़ा कुछ पाना है तो बड़ा समझना पड़ेगा। हालेलुया। अगर तुम्हारी, क्योंकि मनुष्य क्या है, इंसान क्या चाहता है? इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ बेस्ट चाहता है। इंसान चाहता है मेरी जिंदगी में सब कुछ खास हो, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ करता है लेकिन खास हो नहीं पाता। खास सोच नहीं बन पाती, गुड हेल्थ नहीं बन पाती। तुम गलियों में जाओ, शहरों में जाओ, तुम्हें दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो बीमारी के बिना होगा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। हर गली मोहल्ले में लोग बीमार हैं, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारियां चलती है। इसके बड़े सारे कारण हैं जो लोगों को नहीं पता। सबसे बड़ा कारण है मनुष्य पापी, जो उसके ब्लड में क्या है, पाप है। लेकिन आज जो हम वचन समझने वाले हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वचन पढ़ाता हूं। वो वचन है पतरस की बुक, उसका दूसरा पतरस 1:10। क्या लिखा है? इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। एक ये वचन तुम्हारा चुने जाना, और दूसरा वचन तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। हालेलुया। अब आप लोगों ने इन वचनों को समझना होगा। और अभी एक चीज याद रखना, कभी कभी क्या होता है, मैं यहाँ पुलपट के ऊपर बैठा हुआ होता हूं, तो जब गवाहियां चलती है तो मैं भी गवाहियों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता हूं। बीच में जैसे ये कोई निकला या कोई गलत कर दिया इन्होंने, मेरा ध्यान पड़ गया स्क्रीन पर, हल्का सा भी मैं उस गवाही से दिमाग हटा तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या बात हो रही थी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे हल्का सा भी मेरा दिमाग, कान और दिमाग उस गवाही की बातों से हट गया तो मुझे पूछना पड़ेगा, अच्छा क्या मतलब था? कितनों को बात समझ आ रही है? इसका मतलब कितना सतर्क होकर हमें सुनना होगा परमेश्वर का वचन, कितना अलर्ट होकर सुनना होगा परमेश्वर का वचन। क्योंकि जानते हो जिंदगी कितनी कीमती है। आप जानते हो दुनिया में कितने रिच लोग हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने पैसे वाले हैं, और जानते हो वो अपने खाने पीने का कितना ख्याल रखते हैं। उन्होंने अपने डॉक्टर सेट किए, फैमिली डॉक्टर, बहुत बड़े बड़े, जिनको पता नहीं लाखों रुपए फीस देते हो। डाइटिशियन जो उनकी डाइट सेट करते हैं डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से। सोच कर देखो, थोड़े दिन पहला शेफाली, कौन, अगला नाम क्या था? शेफाली जरीवाला, 42 साल की थी, पूरी फिट थी वो, हार्ट अटैक से मर गई। जबकि उसका खाना पीना इतना अच्छा होगा डाइटिशियन से, डॉक्टर से। इसका मतलब इस दुनिया में मनुष्य कुछ भी करे, जीवन बचा नहीं सकता अपना। अभी वो देखो, वो गवाही जिसमें वो 2 घंटे वो
पानी उस रोड के नीचे जो दबा हुआ है पाइप, ड्रेन पाइप, और उस पाइप में फंसा है और उस रोड के ऊपर से भी 2 फुट ऊपर से पानी बह रहा है। और अब देखो शेफाली, जरीवाली और ये बच्चा देखो, ये किसके साथ जुड़े हुए? खुदा के साथ, सर्वशक्तिमान के साथ। और अपने पावर को देखा। मैं तो अभी भी वो गवाही सोच सोच कर दंग हूं कि वो 2 घंटे कैसे बच गया। बंदा तो 10 मिनट में पानी में मर जाता है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट जिंदा रह सकता है, उसके बाद डेथ हो जाएगी। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अगर बाइबल में वो 4 दिन के मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर सकता है, अगर वो जन्म के लंगड़े को अपनी पावर से चलने लायक बना सकता है, अगर जन्म के अंधे की वो नई आंखें बना सकता है, अगर वो समुद्र को 2 भाग कर सकता है, तो वो ऐसा भी कर सकता है जो उस बच्चे के साथ हुआ है। हालेलुया। सवाल है हमें पकड़ना वचन को, सवाल है हमें ध्यान देना, अपने फेथ को बनाना। कितनों को बात समझ आ रही है? ये सबसे बड़ा विषय, अपने फेथ को बनाना। अगर हमने अपने भरोसे को बनाया तो हम बड़े काम देखेंगे। लेकिन यहां पर इन दोनों वचनों को पढ़ने के बाद ध्यान दो, एक मैंने पढ़ा पतरस की बुक से, दूसरा पढ़ा मैंने यूहन्ना की बुक से, ठीक है। अब परमेश्वर बात कर रहे हैं, तुम्हें मैंने बुलाया, तुझे मैंने चुना। फिर परमेश्वर कह रहे तुम अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली बाती क्या करो? जतन करो। हालेलुया। अब तुम चुने गए हो, परमेश्वर ने तुम्हें बुला लिया, जतन तुमने करना है। अरे जब मैं 8 साल पहले प्रभु में आया, उससे पहले भी मैं प्रभु में था। नहीं, 8 साल पहले मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की, लेकिन मैं प्रभु में तो 22 साल से हूं। मेरी वो जर्नी, वो टेस्टिमनी भी सुनने वाली है। मैं प्रभु में कैसे आया। मैं यीशु से इतनी नफरत करता था, इतनी नफरत करता था, मुझे खुद भी नहीं समझती कि मैं नफरत क्यों करता था उससे। आप जानते हो, मैं इसी शहर में पैदा हुआ। इसी शहर का एक एरिया है सुल्तानविन, वहां मेरा जन्म हुआ। सिख फैमिली से मैं पैदा हुआ। दुनिया की हर पत्थर मिट्टी की मैं पूजा कर देता था, उसके आगे झुक जाता था। रोड के ऊपर 4 ईंटें लगाकर किसी ने ग्रीन कलर की कली मारी उस पर, उसको भी माथा टेक देता था। लेकिन पूरी दुनिया में नफरत करता था सिर्फ यीशु से। हालेलुया। और ये मुझे भी नहीं समझती कि मैं यीशु से नफरत क्यों करता हूं। आज हजारों लाखों करोड़ों लोग यीशु से नफरत कर रहे हैं, उनको भी नहीं है पता कि वो नफरत क्यों कर रहे हैं। तो यीशु में जब मैं आया तब मुझे समझ आई कि मैं नफरत क्यों करता था उससे। कितनों को बात समझ आ रही? ये टीचिंग मैं आज नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस पर गया तो लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं कभी यहाँ इस संडे तुम्हें बताऊंगा मैं क्यों नफरत करता था, क्या कारण है कि दुनिया यीशु से नफरत करती है। आप जानते हो, एक सिख बंदा या हिंदू बंदा अपने घर में माता की पूजा करे, लाल वो झंडियां लगा ले, सिख बंदा, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। उसको छोड़कर फिर वो पीरों की पूजा करने लगे, पीरों की हरी झंडियां लगा दे, वो घर में दरबार सा बना दे, उसको किसी ने कुछ नहीं कहना। कोई और भी करे, किसी डेरे से जुड़ जाए तभी भी कुछ नहीं कहना। देखना जब यीशु में आ जाएगा, लोगों से बातें, इसको क्या हुआ, ये इधर क्यों धर्म बदले, इधर को चला गया, ऐसे बातें होती है ना। तो ये गहरे मीनिंग है। आज तो हमारे पास टाइम नहीं इनको समझाने का, लेकिन समझाएंगे एक दिन, इस संडे या किसी मीटिंग में। लेकिन आज हम अपना टॉपिक पूरा करेंगे। अगर आप यीशु मसीह में हो, जैसे अलग अलग जगहों से यीशु में लोग आज हमारे पास आ रहे, वो हालात में, बीमारियों में, रोगों में, यीशु में चलते हुए लोग, जानते क्यों? क्योंकि इस वचन की समझ नहीं उन्हें आई। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। उन लोगों को यह बात समझ ना आने की वजह से ही ऐसा हुआ। उन्हें समझ नहीं आई एक्चुअली में सत्य क्या है, उसकी असली वैल्यू क्या है, उसकी समझ क्या है।
वो ना समझने के कारण ही मनुष्य आज प्रॉब्लम में। लेकिन याद रखना, आपने बढ़ना है। सूद के साथ परमेश्वर सब कुछ वापस करेगा। अगर शैतान ने तुम्हारा कुछ खोया है तो बोलो, अगर शैतान ने तुम्हारा कुछ खोया है, तुम्हारा लॉस किया है, तुम्हारी चीजों को बर्बाद किया है, तो याद रखना सब सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ सारी चीजें वापस देगा परमेश्वर। लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना होगा परमेश्वर की इच्छा में। लेकिन अभी हमें क्या करना है? अभी हमें वचन में आगे बढ़ना है। तो हम सबसे पहले आज बुलाए जाने के विषय को समझेंगे। जैसे मैं बुलाया गया तो मैंने तो उस वचन को पूरा कर लिया, और 8 साल की जर्नी में आपने देख लिया कैसे कैसे हालात आए, क्या कुछ हुआ, लेकिन हम डरे नहीं, किसके साथ चलते रहे और आज यहाँ है। और वो दर्शन, वो लक्ष्य पूरा होगा जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और तुम्हारे सामने भी एक लक्ष्य है, तुम्हें भी परमेश्वर ने एक टारगेट से, एक लक्ष्य से बुलाया है, और तुम्हें समझना होगा वो क्या है। फिर तुम बड़ी जिंदगी को, बड़ी पावर को, बड़ी सामर्थ को देखोगे। अभी हम निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे, एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 36 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक मैं पढ़ूंगा। यहां पर बसलेल और ओहोलीआब, ये 2 व्यक्ति हैं, इनके बारे में बाइबल में लिखा है। क्यों ये लिखा और क्यों मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, इसे समझना होगा। अभी मैं अभी इसको पूरा पढ़ दूंगा और फिर तुम्हें समझाऊंगा, इसका एक्सप्लेन करूंगा। हम पढ़ते हैं इसका एक वचन क्या लिखा है। बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वह यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब ये काम करें। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिस जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ट्रांसलेशन, ऐसे लिखा है जिसको, ऐसा जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलाया। हालेलुया। ये ध्यान देना, ये वचन क्या है। यहां पर लिखा है कि लोगों को, खुद वो जो बुलाए गए थे, अब वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते थे। उनके अंदर एक उत्साह था कि मैं परमेश्वर के लिए करूंगा। उस समय हजारों साल पहले मूसा के टाइम की ये बात है, जब उन सबके ऊपर मूसा एक भविष्यवक्ता था। जैसे आज मैं आप सबके ऊपर एक खुदा का दास हूं, उसी तरह से मूसा के टाइम की बात है। और परमेश्वर ने क्या दी, उन्हें एक बुद्धि, जबरदस्त बुद्धि से ब्लेस किया। और ये लोग क्या थे? ये लोग क्राफ्ट्समैनशिप, ये कारीगर लोग थे। कौन सी चीजों की बुद्धि परमेश्वर ने दी, ये तुम्हें समझना होगा। मैं और थोड़ा सा आपको पढ़कर सुनाता हूं, उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और इजरायली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उनके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे कि जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वह ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था, उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर लिखने में जितना आपने सुना समझा है, इसको एक्सप्लेनेशन में आपको समझना होगा अच्छे से। इनमें बसलेल और ओहोलीआब, ये 2
बिल्कुल आम व्यक्ति थे, नॉर्मल। कैसे थे ये लोग? बिल्कुल नॉर्मल। जैसे आप भीड़ में से कुछ लोग दिहाड़ी करते होंगे, किसी की 8,000 10,000 की कोई सैलरी होगी, छोटी सी जॉब होगी, कोई रिक्शा चलाता होगा, कोई मजदूरी करता होगा, कोई 12 नहीं 13 नहीं 14,000 कमाता होगा। तो वो सोचता होगा मैं पढ़ा भी नहीं हूं, मैं तो 2 4 5 क्लास से पढ़ा हूं। तो ऐसे ही ये बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जब इनके अंदर परमेश्वर ने जब इन्हें बुलाया तो उनके अंदर वो उत्साह था कि जो परमेश्वर चाहता हमने करना है। कितनों को बात समझ आ रही? जो परमेश्वर चाहता है मैंने करना है। जैसे जब मुझे सेवा के लिए बुलाया गया तो मैंने भी ये मन बनाया कि जो परमेश्वर मेरी जिंदगी से चाहता है मुझे वो करना है। लेकिन जानते हो शैतान रोकता है, दुष्ट। संसार के पास इसका इतना कोई ज्ञान नहीं है। कोई शैतान भी होता है, कोई दुष्ट आत्माएं भी होती है। संसार के लोगों के पास इतना कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है जितना हमारे पास, जितना हमारे पास समझ है कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है ये क्या है। दुनिया अब जो लास्ट अंत के टाइम में, अंत के युग में चल रही है, क्या होने वाला, ये सब कुछ हमारे पास ज्ञान है। लेकिन संसार के लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं है। संसार के लोग भी वही है जो हम थे एक दिन। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये आम थे। लेकिन जब इन्होंने मन बनाया तो परमेश्वर ने इन्हें ऐसी बुद्धि और समझ दी मन बनाने से कि उस जमाने के ये सबसे पावरफुल कारीगर बने परमेश्वर के भवन के काम के लिए। कितनों को समझ आ रही? और वो भी तंबू का भवन। उसके इतनी बुद्धि समझ किसने दी? परमेश्वर ने इन्हें दी। जैसे आज हमारे साथ मैनेजमेंट करते हैं कुछ लोग, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? कई तरह का काम परमेश्वर ने यहाँ भी परमेश्वर को अपने बच्चों को दिया है। तो परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी और लोगों का भी इतना मन खुल गया परमेश्वर के भवन के लिए, चाहे वो तंबू का था। इतना सामान लोग लाने लगे, भोर तक इतना ज्यादा मन खोला लोगों ने कि बाइबल में लिखा लोगों को मना करना पड़ा क्योंकि इतना ज्यादा लोग दे रहे थे। सोच कर देखो, किसके लिए? उस खुदा के लिए, उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वो है। अभी आने वाले संडे में तुमने जो मीटिंग होगी, इस टीचिंग का कुछ पार्ट उसमें जाएगा, कुछ बातें उसमें जाएगी। वो आज जो मीटिंग हो रही है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, क्योंकि इससे पार्ट वो जुड़ जाएगा और फिर टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो इसीलिए आप लोगों ने ध्यान देना है कि चाहे कोई कितना भी नॉर्मल हो, कितना भी आम हो, कितना भी नीचे हो, कितना भी पीछे हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी कुछ समझे कि मुझे इतनी बुद्धि समझ नहीं है, खुदा का ये कलाम कहता है कि वो तुम्हें खास कर देगा जैसे इन लोगों को किया। इनकी कोई वैल्यू नहीं। उस समय परमेश्वर ने इतनी बड़ी इन दोनों की वैल्यू कर दी कि पूरे इज़राइल में ये जाने के दो बंदे के परमेश्वर के काम में इतने पावरफुल इन्हें बुद्धि और कारागिरी दी है परमेश्वर ने। क्या तुम भी ऐसा चाहते हो? हालेलुया। क्या तुम भी चाहते हो कि मेरा भी परमेश्वर नाम करे, मैं भी परमेश्वर के काम के लिए, उसके राज्य के लिए दुनिया में जाना जाऊं? तो ये फिर होगा यीशु मसीह के नाम। तुम में से हजारों की तादाद में लोग होंगे दूर दूर स्टेटों में, या यहाँ है या दूसरे स्टेटों में जहां आज आए हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनमें से हजारों की तादाद में इतना परमेश्वर के लिए जियोगे, इतना उसका किंगडम का काम तुम्हारी जिंदगियों से होगा कि पूरे भारत में जो इन दिनों में मेरी चाहत है, घर घर में एलईडी से कोई 40 50 बस इतने बड़े, इससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। जब बढ़ जाए तो दूसरी जगह पर किसी के घर में काम स्टार्ट कर दो और कांटेक्ट बनाकर रखो हमसे। जितने भी लोग एलईडीओ से दिखा रहे हैं उनके लिए मेरा एक वचन है कि वो कांटेक्ट करें, बिना कांटेक्ट से, बिना पूछे, हमसे सलाह लिए मत करते रहना। हमसे पूछना उसके लिए क्या क्या करना है, क्योंकि अब हो रहा है ये तेजी से काम। कितनों को बात समझ आ रही? अब इस वचन के बाद मुझे याद आया वो लड़की जो निमान कोड़ी, जो अराम के राजा का सेनापति था। कितनों को बात समझ आ रही?
ये इतना इंटरेस्टेड है पॉइंट आपके लिए, क्योंकि हम सब भी परमेश्वर के काम के लिए बुलाए गए। ये दर्शन जो मेरे पास है परमेश्वर के किंगडम का, ये एक दर्शन है, एक मिशन है। हम सब उस मिशन में, परमेश्वर के मिशन में, जिसमें बोलते हैं एक व्यक्ति, जैसे अभी हमारे पास वो उधर कैमरा दिखाओ, उस साइड ओवरफ्लो में कैमरा दिखाओ। नहीं, उस तरफ कैमरे वाले कहाँ है? उस तरफ। बंदे बन जाओ, बंदे, आप लोग बंदे बन जाओ। मुझे बोलते वहां हमने कैमरा लगाया है, इतनी खराब है ये। सुनो तो देखो ध्यान से। अब देखो आप जा रहे हैं, इनको क्या समझ है, ये क्या करते हैं? तुम क्या बसलेल ओहलियाब की तरह बनना चाहते हो तो प्रेयर में रहना, फिर खुदा इतना ही बड़ा करने वाला आपके साथ भी। हालेलुया। ये देखो ये ओवरफ्लो है सारा, उस तरफ दिखाओ, ओवरफ्लो सेक्शन है। सब लोग बैठे एलईडीओ के पास उस तरफ, ठीक है? अभी ध्यान दो आप लोग। इनमें से बहुत सारे ये वो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, जो जड़ी बूटियां बेचते थे। ये इतने, इनके बच्चे भी 10-12 साल के नशे करते थे, औरतें भी नशे करती हैं, बंदे भी नशे करते हैं, क्लेश, झगड़ा, व्यभिचार, नरक जीवन। इनको परमेश्वर हजारों की तादाद में लेकर आ रहा है, इनके कबीले को। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता ये वो मिनिस्ट्री है जहां गरीबों की भी शुद्धि ली जाती है। और जानते ये चर्च में भी रहकर नशा कर लेते शुरू में। ये दुनिया का एकमात्र परमेश्वर का पवित्र भवन है जहां शराब पिया हुआ भी आकर प्रे करा सकता है, वरना किसी जगह पर एंट्री नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? ताकि उसकी शराब छूटे। आप जानते हो जब यीशु ऐसे ही ड्रिंक करने वालों के बीच में बैठा था, नशा करने वालों के बीच में, और उनके साथ बैठकर खाना खा रहा था यीशु, तो किसी ने आकर कहा, तेरा गुरु कैसा है? ये आपका कैसा गुरु है, प्रभु है? मसूलिये, पापी, चुंगी लेने वाले, वो क्या कहते हैं, टैक्स कलेक्टर, और दूसरा वो ब्याज पर पैसा देने वाले, और नशेड़ी, धक्का करने वाले लोगों के साथ उनके बीच में बैठा है। तो यीशु मसीह ने जानते क्या कहा? उसने कहा, वैद्य की जरूरत रोगियों को होती है, भले चंगों के लिए नहीं। हालेलुया। अरे यहां ये परमेश्वर का आत्मिक हॉस्पिटल है। यहां जितने भी गंदे, बीमार हो, नशेड़ी और गंदी जिंदगी लाओ, क्योंकि ये आत्मिक हॉस्पिटल है। उसी से ही, इसी हॉस्पिटल से लोगों ने बदलना है, उनकी जिंदगियां बदलनी है, उनके नशे छूटने, उनकी बर्बाद जिंदगियां, लथपथ जो कुचले हुए लोग हैं बीमारियों में, हालातों में, वो छुड़ाए जाने हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। यही तो खासियत है, यही तो सबसे बड़ा आत्मिक विषय है चर्च का, कि यहां चर्च में लोग कर क्या रहे, इतनी तादाद में क्यों लोग बढ़ रहे? दुनिया को तो समझ नहीं, उनको लगता धर्म बदलते, धर्म बदलते। धर्म होता ही कोई नहीं, इंसान ही है सारे, एक ही खून है, एक ही सांस है, एक ही बनाने वाला हम सबको, जिसको किसी ने नहीं देखा है। जिसको नहीं देखा उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उनकी बातें की, जैसे मैं उसकी बात कर रहा हूं, लोगों ने उसको पूजा करना शुरू कर दिया पृथ्वी के ऊपर। जैसे मान लो मैं भी आपको सिखा रहा हूं, अगर मैं तुम्हें राइट चीजें साथ साथ ना समझाऊं तो आपके घर में मेरी भी पूजा होने लगेगी, मेरी भी एक मूर्ति तस्वीर होगी, और आप कहोगे धन धन, मुझे भी बोलोगे कुछ गुरु करके, सतगुरु, कुछ भी बोलोगे आप लोग। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यही समझ है यहाँ आत्मिक, कि यहाँ सर्वशक्तिमान कौन है, जिसके साथ हमने जुड़ना है, जिसको हमने समझना है। हालेलुया। तो अभी वो नमान जो कोढ़ी था, एक सेनापति, जब उसको कोढ़ हो गया, तो अब सोचो वो अपने देश में है, और एक टाइम में इजराइल हार चुका था, और वो बहुत सारे लोग वहां गुलाम हो गए, और एक छोटी सी बच्ची भी गुलाम बनाकर आराम में ले गए। और वो नमान जो सेनापति था, उसके घर में थी, गुलाम के तौर पर काम कर रही थी, क्योंकि गुलाम थी।
लेकिन उस समय उसने एक दिन उस सेनापति नामान को देखा कपड़े उतारते। उसकी बॉडी के ऊपर खतरनाक कोढ़ था और जिसके लिए नामान बहुत परेशान था। इतना परेशान था कि उसने सब कुछ किया होगा उससे छूटने के लिए। अपने देश में वैद, हकीम, पाठ, पूजा जो भी उस समय होती होगी सब किया होगा उनके जैसा भी उस देश में होता था। लेकिन जब नहीं हुआ सब कुछ तो वो तकलीफ में था। सोचकर देखो, एक गुलाम छोटी बच्ची ने क्या किया। एक बड़ा आदमी, राजा जैसे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद एक और मंत्री होता है जिसको बोलते रक्षा मंत्री, जो पूरे देश के जो सरकार, जो देश है पूरा, हमारी आर्मी है, पुलिस है, आर्मी है, पुलिस, उन सबके ऊपर एक मंत्री होता है। वो जब ऑर्डर देगा जंग लड़नी है तो लड़नी पड़ेगी, इतना बड़ा मंत्री। लेकिन उस समय तो ये उसी तरह से ये सेनापति उस आज के मंत्री से भी ज्यादा पावरफुल, एक बड़े व्यक्ति के घर में गुलाम थी, सेवा करती थी। लेकिन उस लड़की ने जानते क्या किया। ये सीखने वाला विषय हमारे लिए बहुत बड़ा, इतना बड़ा सीखने वाला विषय है कि सोचो, एक गुलाम है और एक बड़े व्यक्ति के सामने, क्योंकि उस टाइम में अगर कोई अपने गॉड की या परमेश्वर की बात करता है गुलाम बंदा, तो उससे उसके जो अपने गॉड है, देवी देवते, उसकी इंसल्ट होती है जब वो कहेगा कि मेरा गॉड महान है, तुम्हें चंगा कर सकता है। लेकिन वो जानती थी कि ये मौत तक का खतरा है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, उसने इस चीज की परवाह नहीं की और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए उस सेनापति की पत्नी को उसने गुड न्यूज दी, खुदावंद यहोवा की, प्रभु यीशु की। कितनों को बात समझ आ रही? सोचो कितना बड़ा विश्वास है। उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था, अगर वो गुस्सा कर लेते या उस बात से चिढ़ जाते, लेकिन उसने कहा अगर मेरे देश का भविष्यवक्ता जो खुदा का दास अलीशा है, यहोवा परमेश्वर का दास, अगर वो यहां होता तो इसके शरीर पर क्या ना होता, कोढ़ ना होता। जब वो बात सुनती है, उसके बाद जानते हो पॉइंट क्या है यहां सीखने वाला आपके लिए। उसके बाद जब वो सुनती है तो अपने पति को बताती है। तो पति तो पहले से परेशान था, दुखी था अपने कोढ़ से, सब कुछ किया, आराम नहीं मिला। उसकी बात पर विश्वास करते हैं, फिर वो प्रोग्राम बनाते हैं उस वापस देश में जाने के लिए, ताकि उस दास से मिले, अलीशा से मिले। लेकिन जब वो जा रहा था तो वो ये सोच कर जा रहा था कि जब मैं उसके पास जाऊंगा, जो उसकी अपनी सोच थी, जैसे आपकी आज सोच होगी, मैं ले हैंड कराऊंगा, अगर नहीं हुआ तो गुस्सा करोगे, मैं खुदा के दास से मिलूंगा, ये पूछूंगा या ये करूंगा वो करूंगा, कुछ ना कुछ आप सोचते हो अपनी सोच से। इसने भी सोचा, लेकिन जब ये गया वहां पर तो जानते, जो इसने सोचा था कि वो खुदा का दास मुझसे मिलेगा और मेरे कोढ़ वाली जगह पर हाथ रखेगा, फिर अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकेगा, रो रो के दुआएं करेगा, प्रार्थना करेगा और मेरी चंगाई के लिए दुहाई देगा ताकि मैं छुड़ाया जाऊं। लेकिन जब ये ऐसी सोच लेकर वो गया, लेकिन वहां पर उल्टा हो गया, वो उसे मिला ही नहीं, अंदर ही रहा अपनी कोठड़ी में। और अपने दासों को उसने कहा, जाओ इस सेनापति को बोलो हमारे देश की ये जर्दन नदी, उसमें डुबकी मार, तेरा कोढ़ चला जाएगा। उसको गुस्सा आ गया, वो शरीर में सोच रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम भी ऐसे शरीर में किसी विषय में सोच में होंगे तो हमारा भी बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे उसका बड़ा लॉस हो सकता है, वो गुस्सा करके वापस जाने लगा, हो सकता है उस कोढ़ की वजह से उसकी डेथ हो जाती, उसको हीलिंग ना मिलती। कितनों को बात समझ आ रही? अब मैं आपको बात बताता हूं। यहां पर एक बहन है, पता नहीं आज आई कि नहीं आई। वो एक बहन थी, मुझे थोड़े दिन पहले ऑफिस में मीट करने आई। एक गरीब सी बहन है, स्कूल में पता नहीं सफाई करती है, पतली सी है। उसकी जेठानी के कीड़े पड़कर डेथ हुई है थोड़े दिन पहले। आई है वो बहन आज, उसके छोटे छोटे 2 बेटे हैं। अगर आई है तो खड़ी है अपने स्थान पर। एक बहन है, स्कूल में सेवा करती है, सफाई करती है, और उसके 2 छोटे छोटे बेटे हैं, और उसकी जेठानी थोड़े दिन पहले कीड़े पड़कर मर गई।
अच्छा शायद नहीं आई, जहां उसको समझ नहीं आई कि मैं उससे बोल रहा हूं। सुनो दे, देखो ध्यान से। अभी देखो, एक बहन यहां आती थी वॉलेंटियर, तो वॉलेंटियर आती थी तो बड़े अच्छे मन से जुड़ी थी। किसी ने उसको नेगेटिव कर दिया, तेल पानी मटेरियल्स। उसने एक वचन पढ़ा, ये देखो तेल के बारे में लिखा, ये लिखा तेरा पास्टर तो तुम्हें क्यों नहीं देता, इससे भला होता है। पता नहीं कैसे उनके दिमाग में फंस गई, किसी मिनिस्ट्री में चल गई, तेल पानी वाली मिनिस्ट्री में, और एक ऐसे पास्टर के पास चल गई जो प्रेयर के भी पैसे लेता है। ठीक है, पता नहीं उसमें कहां से घमंड आ गया, क्या उसके दिमाग में बातें आ गई, बिना मतलब से मेरा विरोध कर रही थी और मुझे गालियां देती थी, गालियां। मुझे पता नहीं कौन है कौन नहीं है। अब यहां क्या हुआ, उसकी बुद्धि सोच ने काम करना शुरू कर दिया और वो गलत फेथ में बढ़ गई। और कैसा शैतान ने उसे यूज किया कि वो मेरे विरोध में होकर मुझे गालियां दे रही, वो बहन मुझे मिलकर बता कर दी और कहती मैं उसे समझाती थी कि तू गलत बोल रही है। उन्होंने तो कभी इतना प्यार करते खुदा के दास सबको, वो गरीब अमीर में फर्क नहीं रखते, तो तू ऐसा क्यों बोलती है, वो ऐसा है वैसा है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या शैतान ने उसके दिमाग में डाल दिया तेल पानी मटेरियल को लेकर। उसके बाद वो बीमार होगी, बीमार होने से और बीमार होगी, और फिर लास्ट में कीड़े पड़ गए उसके शरीर में और उसकी डेथ हो गई। मैं ये नहीं कहता कि मुझे गालियां देने की वजह से परमेश्वर ने से मारा, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं, खुदा ने किया। आप जानते हो जब शैतान आपको परमेश्वर से उसकी इच्छा से दूर करेगा और फिर तुमसे कुछ ऐसा करवाएगा जिससे शैतान ही तुम्हें मारेगा, खत्म करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए तुम्हें सतर्क रहना है। जो ये सोचकर गया था वैसा नहीं हुआ। आज ये वचन हमें समझाता है, पहले वो लड़की जिसने इतना बड़ा मन बनाया, अगर हम गुलाम हो तो हम तो डरेंगे, हम तो बड़े बड़े लोगों के सामने डरेंगे। क्या बात करनी परमेश्वर की करनी है, ये लक्ष्य है, ये मिशन है, रूहों को बचाने का, लोगों की जिंदगी को बचाने का। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। लोगों के अंदर पाप है, वो पाप से छूटे। हर बंदा पापी है, इसीलिए पृथ्वी पर गड़बड़ है। और इसी गड़बड़ को दूर करने के लिए, मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए यीशु आए, कुंवारी से जन्म लिया। इस पर भी लोगों का विरोध है। जो अन्य जाति है तरह तरह की बातें करते, कुंवारी से कहते हुआ वो क्या हुआ, अभी ये तो टॉपिक नहीं हमारा। लेकिन अभी आप लोगों ने ये पकड़ कर रखना है कि उस बेटी ने एक शक्तिशाली तरीके से सुसमाचार देकर जानते क्या किया, उस इतने बड़े व्यक्ति की रूह को बचा लिया। और जानते वहां क्या होता है, जब उसका कोड उतर जाता है वचन पूरा करने के बाद, एक सीन है बाइबल का जो बड़ा इंटरेस्टेड है। मैं आपको समझाता हूं। इतना बड़ा व्यक्ति, वो अपने देवी देवताओं की भी पूजा करता होगा, लेकिन यहां पर वो जो बात करता है वो हिला देने वाली है जब उसका कोड जाता है। तो इसके लिए मैं ये वचन पढ़ूंगा, पहला राजाओं की बुक, उसका शायद ये होगा दूसरा राजा की बुक। हाँ, ये वचन है 5 अध्याय का 15 से पढ़ते हैं। तब वह अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? उस सेनापति ने जब इतना पावरफुल काम देखा तो उसने अलीशा के पास कहा, मैंने जान लिया है कि इज़राइल का परमेश्वर, जो हम समझते हैं इज़राइल के नाम से, पृथ्वी, समस्त पृथ्वी में उसे छोड़कर कोई नहीं है, यहोवा को। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये एक छोटी सी बेटी के शक्तिशाली विश्वास से हुआ, इतनी बड़ी रूह बच गई। और जानता हो उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा?
ये मेंशन तो नहीं है बाइबल के अंदर, लेकिन जब वो अलीशा के सामने इतनी बड़ी बात कर रहा होगा तो अवश्य घर जाकर चंगाई पाकर उस जो बेटी है, जो लड़की थी, उसको उसने आजाद भी कर दिया होगा और उसके साथ कुछ बड़ा किया होगा, बड़ी इज्जत सम्मान दिया होगा उसको। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि परमेश्वर, बाइबल में लिखा, मसीह में की गई परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। तो मैं अपने टॉपिक को और थोड़ा स्पीड से जल्दी आप लोगों के लिए पूरा करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को यह बात समझ आए कि आज जो हम परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं उसे और अच्छे से जल्दी सीखकर हम आगे बढ़ जाएं, ताकि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में आज क्या करे, काम करे। और जब मैं आपके लिए प्रेयर करूं और सर्वशक्तिमान खुदाबंद आपकी जिंदगी में क्या करे, काम करे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो बाइबल के अंदर सारा आगे विषय हो गया टोटली। डोंट वरी, अब बैठ जाओ आराम से, ठीक है? इसीलिए बड़ा ध्यान का विषय होता है। तो अभी क्या करना हमने, आप जानते हो बाइबल के अंदर प्रेरितों की बुक जब आप पढ़ोगे 6 अध्याय, तो वहां पर परमेश्वर के काम के लिए, किचन के काम के लिए, पीछे किचन का काम, जब हम यहां वचन से पढ़ते हैं तो अगर हम इसे पढ़ते हैं तो किचन के काम में जो लोग चुनेंगे, ऐसा लिखा है प्रेरितों के बुक 6:5। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफानस नाम के एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और यहां पर 7 लोगों के नाम है और उनमें से एक स्तिफानस है। और बाइबल में लिखा विश्वास और आत्मा से परिपूर्ण लोगों को चुना किचन के काम के लिए। और ये स्तिफानस जो पीछे किचन के काम की सेवा करता था, बाइबल में ये रिकॉर्ड है, वहां पर लिखा हुआ, इसने क्या कर दिया, इतने मिरेकल, इतने काम किए परमेश्वर के, इतने लोगों को हीलिंग मिली इसके द्वारा, और इतने लंगड़े तक इसके द्वारा चल गए। हालेलुया। सोच कर देखो, सोचो। और जानते हो, ये इतना आत्मा में भरता गया, उस परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता गया, और परमेश्वर की इच्छा, वचन, ज्ञान, आज्ञाओं में इतना ध्यान देता गया कि एक समय में इसको कुछ लोग पकड़ लेते हैं और तरह तरह के दोष लगाते हैं और याजकों के सामने इसे पेश किया जाता है। उस समय जो याजक धर्म गुरु थे और इतने एजुकेटेड, इतने शास्त्रों को जानने वाले, इसके मुंह का सामना नहीं कर पा रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि ये आत्मा से परिपूर्ण था। ये अपने बुलाए जाने के विषय को क्या कर रहा था, सिद्ध करने का जतन कंटिन्यू कर रहा था। आज हमें भी जरूरत है। आज परमेश्वर ने आप सबको बुलाया है। आज कुछ लोग पहली बार आए होंगे। पहली बार कितने लोग आए? पहली बार हाथ खड़ा करो, ऊंचा करो जो पहली बार आए। तो बहुत सारे पहली बार लोग आए, तो परमेश्वर का आत्मा जिन्हें छुएगा और इनकी जिंदगियों को बदलेगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर जो सबसे अद्भुत बात है, जब उनसे उनको वचन ज्ञान दे रहा था तो वो तंग रह रहे थे, उसके सामने चुप थे, कोई आंसर नहीं दे पा रहे थे, इतना आत्मा से परिपूर्ण था। याजक लोग, शास्त्री लोग, वहां का मैं एक सीन बताता हूं जो बहुत पावरफुल था, और वो इतने जल गए उसके प्रचार से, और 54 में लिखा, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर से देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं। हालेलुया। ये एक अद्भुत विषय है जो इसके साथ हुआ। इसने स्वर्ग को खुला हुआ और स्वर्ग को देखा, परमेश्वर के सिंहासन को देखा और उसकी दाहिनी ओर यीशु मसीह के को खड़ा हुआ देखा। कितनी बड़ी बात है ये। हालेलुया।
कितने लोगों को आज ये बात समझ आ रही है जो हमें आज समझनी है? अब यहां पर इसने वो मन बनाया, और जब हम मन बनाएंगे तो हमें कौन और हेल्प करेगा? परमेश्वर। आप जानते हो यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं, ना तो हमारे अंदर पाप काम करेगा, ना तुम्हारी सोचों में, ना गुस्सा, ना क्रोध, ना तुम बीमारियों में रहोगे, ना गरीबी में रहोगे, ना दबे और कुचले रहोगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। अब ये अवेलेबल है हम सबके लिए, लेकिन इसके लिए हम करते क्या है? हम क्या करते हैं? एक प्रैक्टिकल करते हैं, जिसको बाइबल में जतन करके लिखा है, एक प्रैक्टिकल, जो परमेश्वर के साथ हम प्रैक्टिकल करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह में जो हमारा जीवन है, बाइबल में लिखा है, वो पवित्र है और तुम भी पवित्र बनो। अब परमेश्वर ने हमें अपनी तरह पवित्र होने के लिए बुलाया है। हमारी जिंदगी में कोई गंदगी, व्यभिचार, गंदी वीडियोस, क्लेश, गंदे काम, नशे, गंदी जिंदगी, इसके लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो एक जगह पर बाइबल में लिखा, तुम परमेश्वर के सामने अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। लिखा या नहीं लिखा? लेकिन इस वचन को समझना होगा, ये क्या है? जीवित का मतलब है हमने अगर हम उसके सामने जीवित जो ये जिंदगी है, अगर हमारी जिंदगी में सब गंदगी, पाप, नशे, सब गलत बातें हटती है, तो ये एक जीवित जीवन है, और जिसको हमने परमेश्वर के लिए चढ़ाना है। जैसे परमेश्वर के लिए मैंने अपने आप को चढ़ाया, कितने हालात देखे, कई कुछ देखा, लेकिन सब पाप को, बुराई को, हर चीजों को हटा कर अपनी प्रेयर में रहकर किसके साथ अपने आप को रोज चढ़ाता रहा, भावता हुआ बलिदान। और जितना मैं चढ़ाता रहा, उतना ही परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता रहा, उतनी मेरी जिंदगी को क्या करने लगा? परमेश्वर अच्छा करने लगा। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम अपनी वीडियोस देखते हैं, आज हमने देखी, पहले मेरी वीडियोस में मेरी शक्ल क्या थी और धीरे धीरे बदलती गई। मैं हैरान हूं, मैं खुद भी देख रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर हमें और ब्लेस करता है, और जबरदस्त हमारी बॉडी को बनाता है। कितनों को बात समझ आ रही? आज बहुत सारे लोग, हम जब प्रेयर करते हैं, ले हैंड करते हैं, तो बहुत सारे लोगों की घुटनों की बीमारियां हैं, रीढ़ की हड्डी की बीमारियां हैं। जो घुटनों की बीमारियां हैं, वो क्यों है इतनी लोगों को? जानते क्या कारण है उसका? कुछ बीमारियां पाप से, कुछ लोगों की बॉडी के कारण है। ऊपरला हिस्सा इतना मोटा बन गया, भारी बन गया है कि नीचे टांगे सहन नहीं कर पा रही। खाने पीने में जो आया, जो समझ नहीं, कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये भी आपको समझना होगा। हालेलुया। आप जानते हो, जब शैतान बुद्धि बंद करता है ना इंसान की, उसे कुछ सही समझ नहीं आता, क्या सही करना है, क्या गलत करना है। कितनों को बात समझ रही? कुछ भी उसे समझ नहीं आता। लेकिन आज से वचन से हम जो चीजों को समझ रहे हैं, इन बातों से हमें यह समझना होगा। आज आप जानते हो, एक टाइम में यहोशापात और अहाब राजा जब दोनों इकट्ठे होते हैं, तो अहाब राजा क्या कहता है यहोशापात को? कहता है कि जो अपने पूरी सेनापति, अपने वजीरों मंत्रियों को भी कहता है, जो रमोत है एक दिन हमारा था, लेकिन आराम ने इसको अपने वश में कर लिया है। इसको हमने क्या चढ़ाई कर कर आराम पर उसको क्या जीते ना। और जानते, अगर वो तुम वहां पढ़ोगे वो सारा वाक्या बाइबल के अंदर यहोशापात और अहाब का, तो वहां पर भी हमारे लिए एक बड़ी टीचिंग है बुलाए जाने की और परमेश्वर के साथ चलने की, जिससे हमें ये समझ आती है कि ये विषय क्या है। हालेलुया। लेकिन वहां पर क्या होता है, 400 नबी, भविष्यवक्ता, अहाब उनसे पूछता है, क्या मैं युद्ध लड़ूं रमोत को जीतने के लिए? रमोत एक नगर का नाम था। 400 नबी कहते हैं, हां तू कुठार, तो तू जीतेगा, चढ़ाई कर। लेकिन यहोशापात कहता है, क्या कोई यहोवा का, परमेश्वर का कोई और नबी नहीं है जो हमें बताए कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं? कहता है एक, उसका नाम था मिकाया, एक है। आप कहता है कि वो हमेशा मेरे लिए रॉन्ग भविष्यवाणी करता है,
मेरे लिए जो वर्ड आता है उसके मुंह से वो रॉन्ग आता है, कभी राइट वचन नहीं देता हूं, छोड़ दो उसको। कहता नहीं, हमें उससे एक बार मिलना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? इस वचन से हम सीखते हैं कि जो अहाब था वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहा था। अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो बहुत गड़बड़ जीवन जी रहा था, जबकि वो परमेश्वर के कुल्लों में से ही, उनके लोगों में से एक राजा था, लेकिन अपनी इजेबेल रानी के पीछे लगकर बाल शैतान की पूजा करने लगा था, बाल देवता की, शैतान की पूजा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन याद रखना, उस समय वो कहता है कि मेरे लिए वो उल्टी बात करता है। आप हो सकते हो कभी कभी जो आप चाहते हो आपको परमेश्वर से आंसर मिले, जो तुम चाहते हो वो ना मिले, तो आप क्या करते हो? शरीर में उल्टा पुल्टा हो जाते हो, गुस्सा करने लग जाते हो। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था कि शारीरिक जो जीवन है, शारीरिकता जो हमारी है, वो एक श्राप है, एक बहुत भयानक विषय है हमारे लिए। अकॉर्डिंग टू बाइबल मौत है। इसे आपको समझना होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको चुना है वो बड़ा विषय है। हालेलुया। ये 8वीं एनिवर्सरी हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि 8 सालों में परमेश्वर कहां लेकर आया, और हमारे पास इतनी ज्यादा टेस्टमनी है, वो टेस्टमनी ब्लेसिंग की जो आज हमने नहीं दी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम इतने ज्यादा गरीब हालातों में, मुश्किलों में जो लोग आए थे, कर्जों के नीचे आए थे, कर्जे के नीचे दबे हुए लोग थे, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और ऊंचा किया, जैसे उसने वचन दिया। हालेलुया। आज यही वचन तुम्हारे लिए है, क्योंकि 8 सालों में जो परमेश्वर यहां मिनिस्ट्री को लेकर आया, अगले साल जो बढ़ने वाली मिनिस्ट्री, वो मतलब तुम्हारी जिंदगियां बढ़ने वाली है। जब मिकाया को बुलाया जाता है तो वो सचमुच बताता है कि मत आप चढ़ाई करो, तुम्हारे लिए बड़ा लॉस है। वो यहोशापात को कहता है, देखा मैंने पहले ही किया था कि ये मेरे लिए हमेशा गलत भविष्यवाणी करता है। इसीलिए तुम्हें परमेश्वर की इच्छा को समझना होगा। परमेश्वर के राइट, उसकी इच्छा क्या है, उसका वो मेरे लिए चाहता क्या है, उन बातों को आपने आत्मा के द्वारा समझकर आगे बढ़ना है। क्योंकि इसीलिए वचन में एक जगह पर लिखा है, तुम शैतान की जुक्तियों से क्या ना रहो, अनजान मत रहो। क्योंकि हम बड़ी बातों में सोचते हैं ये हमारे लिए हो, ऐसा हो, या खुदा के दास हमारे लिए करे, ये करे, ऐसा करे, वो करे, ये हो। कभी कभी जो हम सोच रहे हैं हो सकता है वो हमारे लिए राइट ना हो। राइट क्या है, हमें आत्मा में आकर समझना होगा। अगर आप समझे तो तुम एक जबरदस्त बुद्धि के साथ अपने घराने में, अपने परिवार में जबरदस्त बरकत पाओगे। और मेरा विश्वास है कि जितना वचन मैंने तुम्हें दिया है, इसमें याद रखना, तुम बुलाए गए हो एक बड़े लक्ष्य के लिए, एक बड़े विषय के लिए। आज परमेश्वर ने मेरे मन को डाउन किया, इसमें मेरी अपनी कोई काबिलियत नहीं है। अगर मैं आज, हमारी ब्रांचेस खुल रही है और मैं उन ब्रांचेस में जा रहा हूं, तो ये भी एक इतिहास है, ये भी एक रिकॉर्ड बन रहा है कि कोई इतनी बड़ी मिनिस्ट्री का अगुवा अपनी ब्रांचेस में जा जाकर लोगों पर वर्क कर रहा है। ये संसार में क्या होगा, एक रिकॉर्ड बन जाएगा। जहां तो मेरी तरह दूसरे अगुए करने लगेंगे, वीआईपी सिस्टम छोड़ देंगे, तो जहां फिर रिजल्ट सामने आएगा, एक दिन तुम्हारे सामने होगा सारा कुछ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? कितनों को बात समझ आ रही है? सच्ची तुम्हें खुदा ने एक बड़े लक्ष्य के लिए बुलाया। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा टारगेट है, तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा पवित्र विषय है जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो? तो सबसे पहले फिर क्या करना शुरू कर दो, प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो जो तुम सीख रहे हो। मैं पाप से छुड़ाया गया हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं बेटा हूं। उसकी आज्ञाओं को मानकर मैं उसकी इच्छा में बढ़ने के लिए, उसके किंगडम के काम के लिए, रूहों को बचाने के लिए, और मैं चुना गया हूं, बुलाया गया हूं। हमारा एक मिशन है, वो है परमेश्वर की इच्छा। कितनों को बात समझ आ रही? जितना तुम इन बातों को पकड़ते जाओगे, प्रैक्टिकल करते जाओगे, ध्यान देते जाओगे,
उतनी तुम्हारी बुद्धि खुलती जाएगी और खुदा तुम्हें जबरदस्त रीति से इस्तेमाल करने वाला है अपने किंगडम के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? और तुम्हारी वो गवाहियां होंगी तुम्हारे जीवन की। तुम्हें बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े लोग तुम्हारे जीवन को बोलेंगे, ये कौन व्यक्ति था जो मैं जिससे मिला हूं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ, तुम्हारे जीवन से दूसरों को टच फील होगा आत्मिक। तुम निकलोगे, तुम्हारी एक ऐसी फ्रेग्रेंस तुम लोगों को मिलेगी तुम्हारे जीवन से, एक ऐसी स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस। लोग पूछेंगे तुम्हारे बारे ये कौन था। क्या तुम चाहते हो ऐसा? तो फिर एक काम करना, रेगुलर हो जाओ चर्च में। जो दूर से आते हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं, उनको मैं फिर से आज वचन देता हूं आत्मा के द्वारा, एक प्रोफेटिक वर्ड कि 2-2.5 महीनों में एक बार आओ। पंजाब के लोग हर हफ्ते आओ। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि इन दिनों में जो परमेश्वर का वचन मुझे मिल रहा है आपके लिए, वो इतना भेदों से भरा हुआ है, वो इतना पावरफुल है कि तुम्हारी जिंदगी को सचमुच एक जैसे वो आग से भरा हुआ, सामर से भरा हुआ जीवन बनाने वाला है, जिसे शैतान छू भी नहीं पाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो क्या तुम रेडी हो इसे पूरा करने के लिए? तो ये वो छोटी सी बच्ची की जिंदगी को याद रखना, और ये याद रखना अहाब राजा और यहोशापात, और अहाब जो था आने वाली बात को, जैसे जो नमान कोड़ी था, उसने भी दिमाग में जो सोचा था कि जो खुदा के दास, आपको हो सकता है मेरा एक वर्ड तुम्हारे घर को बदल दे, पूरा एक वर्ड। अरे एक हाथ मैंने रख दिया, जाते जाते तुम्हारी जिंदगी बदल सकती, क्योंकि आत्मा के द्वारा हुआ है। तुम्हें बस विश्वास उसे लेना है, रिसीव करना है और आगे बढ़ना है। जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो मत सोचो। जो परमेश्वर आपके साथ करेगा या कर रहा है उसको सोचो, उस पर ध्यान दो। तुम्हारी बड़ी गवाहियां बनने वाली है, तगड़ी गवाहियां बनने वाली है। हालेलुया। पहले बाइबल में ये समझो तुम्हें बुलाया क्यों है। बाइबल में वो वचन कि तुम जगत की ज्योति हो, क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा ये वचन क्या है? कभी सोचा है इस वचन के बारे में? परमेश्वर ने तुम्हें कहा तुम जगत की ज्योति हो और दुनिया में तुमसे उजाला होगा लोगों के जीवन में। हमारे पास सबसे पहले एक बंदा आया, एक ऐसा लड़का जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोफिया हुआ था, जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं था। पता नहीं आज आया या नहीं आया। उसका नाम सुभाष है, यूपी से। मस्कुलर डिस्ट्रोफिया की बीमारी थी उसको। आया आज सुभाष? इधर नहीं आया ना। मैंने तो कहा हमारे पास जितनी दुनिया आ जाए 2 इससे अभी बाकी हैं। हालेलुया। सुनो, ध्यान दो। उसको मैंने मिलकर टीच किया। मैं जानता था इसकी बीमारी जो है एकदम से जाने वाली नहीं है, तो क्यों ना मैं इसे टीच करके परमेश्वर के राज्य के बारे में बताऊं। वो पकड़ करने वाला था, पढ़ा लिखा था, पकड़ कर गया। वो फेसबुक के माध्यम से लोगों से बात करने लगा, सुसमाचार देने लगा। एक इन्हीं कबीले का बंदा था, उसका नाम था शामुधामी। वो उसको पैरालाइज हुआ था, वो बेड के ऊपर था। तो उसी ने, सुभाष ने उसको सुसमाचार दिया कि ये हमारी मिनिस्ट्री, उसको ऑनलाइन सुन। वो सुनने लगा, प्रार्थना रिसीव करने लगा। पैरालाइज से बेड के ऊपर था। जैसे जैसे वो सुनने लगा, थोड़े दिनों में उसके अंग हिलने लगे, फिर उठकर बैठने लगा, थोड़े दिनों में उठकर चलने लगा। वो शामुधामी, उसका पैरालाइज चला गया, जबकि वो कितने सालों से मर रहा था। फिर उसने अपने कबीले वालों को सुसमाचार दिया। उस एक बंदे के कारण वो ज्योति बना लोगों के लिए। आज कितने अंधकार में ये लोग थे, नशे में लथपथी, इनकी औरतें, बंदे, बच्चे इतना नशा करते थे ये लोग, इतनी लड़ाई करते थे, मतलब नरक से भी बढ़। आप जानते हो जब ये नए नए यहाँ आते ना हमारे चर्च में, हमारी टीम पूरी तरह से परेशान हो जाती इनसे, सच्ची। जब नए होते ही मैंने इसीलिए 2 दिन इनको आकर नए लोगों को टीच किया, ताकि ये लोग, क्योंकि इनका कसूर नहीं है बेचारों का, ये गुलाम है शैतान के, लेकिन अब तो आजाद हो गए, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया।
ऐसा वर्क हम कर रहे हो, वो ज्योति बन गया इन सबके लिए। आज कितने लोगों की जिंदगी में क्या हो रही है? रोशनी। उनका काला जीवन, खराब जीवन, गंदा जीवन, नशों का जीवन, बर्बाद का जीवन, बीमारियों के जीवन से क्या आ रहे? वो लोग बाहर आ रहे। वो ज्योति की तरह चमका, उसने वो मन बनाया, उसके भी नशे छूटे। आज वही पावर तुम्हारी जिंदगियों में काम करने वाली है। आज की ये मीटिंग तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा पावरफुल रिजल्ट लाने वाली है कि तुम हिल जाओगे। इसके बाद, आज की मीटिंग के बाद जो मैं प्रेयर करूंगा और आज का वचन जो तुमने सुना है, इन सब बातों के बाद तुम्हारी जिंदगी में जो होने वाला है वो तुम्हारी सोच समझ से भी क्या होने वाला है? बाहर होने वाला है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तो फिर रेडी हो जाओ। आज जो प्रेयर आपके ऊपर होने वाली, उससे पहले सतर्क हो जाओ। मैं तुम लोगों को एक अनाउंसमेंट करता हूं। एक अनाउंसमेंट है। अभी ये थोड़ा सा मेरा कैलेंडर चेंज हो गया। अगस्त, हाँ अगस्त, आज थर्सडे है ना, 7। ये 14 अगस्त, उससे अगले दिन आजादी का दिन होगा, 15 अगस्त। लेकिन 14 अगस्त को, पहले मैं 7 अगस्त को करने वाला था एक प्रोग्राम। जानते क्या प्रोग्राम है हमारा? जैसे आज मैं क्यों अभी तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं, एक महीने बाद 14 अगस्त को तुम्हारे लिए एक, क्योंकि मेरा 5 अगस्त को बर्थडे होता है, वो इस बार हम तो नहीं मनाएंगे, ना ही उसके लिए कोई मीटिंग करेंगे। लेकिन ये 14 अगस्त की बड़ी खास मीटिंग होगी। वो है मेरा ये बेटा बैठा है ये वाला। हम इसकी यहाँ चर्च में सगाई करेंगे, यहाँ एक लड़की के साथ, एक स्पिरिचुअल बेटी के साथ 14 अगस्त को। ये तुम्हारे लिए एक ऐसा स्पिरिचुअल मीटिंग होगा, प्रोग्राम होगा। सारे पास्टर भी उसमें इनवाइट हैं। आप लोग सारे इनवाइट हो। कितनों को बात समझ आ रही? और जो लोग भी नहीं पहुंच पाए, मैं उन सबको इनविटेशन देता हूं कि आप आना। क्योंकि उस दिन भी, क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा है, सुनो, उससे पहले क्या हो रहा है आप जानते हो। मैं थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम बना रहा था गर्मियों में कि अपनी फैमिली के साथ 2-4 दिन मैं भी घूम कर आता हूँ पहाड़ों में। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मना कर दिया और मैं नहीं गया। और फिर मैं नहीं गया तो बीच में हमारा प्रभु भोज की 2 मीटिंग्स आ गई। उसके बाद मैंने सोचा चल फिर इसको करके चले जाएंगे। फिर पवित्र आत्मा ने मना कर दिया और 21 दिन का प्रोग्राम दे दिया प्रेयर का। हालेलुया। जो कल से स्टार्ट है, कल से 21 दिन तक मैं यहाँ चर्च में आपके साथ प्रेयर में रहूंगा कंटिन्यू। और जानते हो, जब ये जो हम प्रेयर करते हैं ना, हम लोग जो करते हैं, जो मैं प्रेयर करता हूं, मुझे तो 5 दिन रूम में बैठा रहने तो मैं उठूंगा नहीं। ये वो लेवल होता है प्रेयर का। जब वहां हम बढ़ जाते हैं, फिर हम प्रेयर में इतना लीन हो जाते हैं कि कितना भी टाइम लगाओ वो भी कम होता है। और यही लेवल अब तुम्हारे अंदर आने वाला है। रिसीव करो इस पावर को, रिसीव करो इस पावर को। अरे ये इतना, क्योंकि प्रेयर जिसकी नहीं है ना, तो वो अच्छी बुद्धि को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारी जितनी प्रेयर बढ़ती जाएगी, देखना तुम उतने बुद्धिमान बनते जाओगे। मैंने अपनी जिंदगी से अनुभव किया, मैं जितना प्रेयर में बढ़ता गया, मेरी उतनी बुद्धि खुलती गई, उतनी मेरे अंदर बुद्धि आती गई। इतनी चीजें कि हमारी जो टीम है, ये लोग भी हैरान है उस बुद्धि समझ से जो परमेश्वर आज मुझे दे रहा है सब कामों के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? तो कुछ लोग उधर बैठे थे, तो जब मैंने बोला तुम्हारा लेवल भी ये होने वाला है, तो कुछ लोग ऐसे बैठे थे। इधर देखो, फीलिंग्स नहीं आई मेरी इतनी बड़ी बात से कुछ लोगों को। मैंने सोचा इनको फीलिंग क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने तो बहुत बड़ी बात कर दी, जबरदस्त बात कर दी। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बड़ी फीलिंग आनी चाहिए। हालेलुया। आप जानते हो, एक व्यक्ति अगर प्रेयर वॉरियर बन गया तो सच्ची वो एक तगड़ी आशीष को पा चुका है, एक जबरदस्त जीवन को पा चुका है जो अनमोल है। पूरी दुनिया का सोना भी उसके सामने जीरो है। उस जीवन के सामने एक प्रेयर वॉरियर अगर बन गया
तो ये 21 दिन के बाद 21 दिन की प्रार्थना को मिस मत करना। अगर आप दूर स्टेट से आए हो तो आप 2-4 दिन 5 जितना आप कर सकते करो। लोकल लोग इस बार ये ज्यादा खास है, तो लोकल लोग भी इस पर ध्यान देना ज्यादा वाला, क्योंकि मैं भी यहां हूं आपके साथ। और एक बड़ी ग्रेस, क्योंकि ये जो इन दिनों में टेस्टिमनी बन रही, जो काम हो रहे हैं, ये हमारी एक खास प्रेम में जाने के कारण हो रहा है, क्योंकि उससे एक बड़ी ग्रेस काम करना स्टार्ट कर दी, एक बड़ी पावर। और अब ये और 21 दिन के बाद ज्यादा पावर वो काम करने लगेगी। और रिसीव करो कि जो नहीं हुआ वो होने वाला अब तुम्हारी जिंदगी। और रिसीव करो जो रुका हुआ है वो सब खत्म होने वाला है और तुम्हारी जिंदगियों में बेस्ट होने वाला है। और जितने ऑनलाइन बने हुए लोग हैं आज हमारे साथ, उन सब की जिंदगियों में खुदा आज की प्रार्थना के द्वारा बड़ा काम करने वाला है। लेकिन उससे पहले हम सब जो आज की मीटिंग का जो बीज है, बीज का बड़ा विषय है। अगर तुम बाइबल के अंदर बीज के बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारा ज्ञान है। इतना, जैसे ये जो नमान कोड़ी था, ये भी अलीशा के पास सोना चांदी चीजें लेकर आया था, क्योंकि वो जानता था एक भेंट लेकर जाना एक सेवक के पास एक आदर होता है और उसका फल होता है, वो जानता था। तो इसीलिए वो शुरू से ही जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारे पास बोने वालों की बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। आज वो एक गवाही है, आगे तो नहीं आई है ना। तो बड़ी बड़ी हमारे पास गवाहियां हैं लोगों की जो बोते हैं और बड़े बड़े फल काटते हैं। लेकिन आप अपना सीड जो इस सारी चीजों के लिए, अरेंजमेंट के लिए अपना लेकर आए हो, तो आपने बोना जस्ट ये 5 मिनट में आपका बीज इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और उससे पहले आप लोगों ने अपने स्थानों से जरा सा भी उठना नहीं है, डिस्टर्बिंग नहीं करनी। और आज आप लोगों ने क्या करना है, जो सीड बॉक्स में डालते बीज वो भी नहीं डालना है, बैठे रहना है वहीं। क्या करना है, सीड बॉक्स में भी उठकर नहीं डालना, क्योंकि सीड बॉक्स में भी तुम डालोगे तो आप लोग क्या कर दोगे, यहां भीड़ भीड़ कर दोगे, सारे उठ जाएंगे। तो आपका बीज अच्छे से यूज होगा परमेश्वर के काम के लिए। डोंट वरी, परमेश्वर आपके साथ है। तो रेडी हो जाओ, अपने बीजों को अपने हाथों में लो। अब अपने सीड को डालने की रेडी हो जाए, अपने बीजों को निकालो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आज का वचन आपकी जिंदगी में एक बड़ा फल ला चुका है। हालेलुया। तो अभी ऑनलाइन जो हमारे परमेश्वर के प्रिय कलीसिया है, ये हमारी सोसाइटी का सचदा रिश्ता, HDFC बैंक के ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे बैंक को भी स्क्रीनशॉट ले लो, कोटक महिंद्रा, हमारी सोसाइटी के इन दोनों अकाउंट्स को ले लो, तीसरा कोई नहीं है। इन दोनों के QR कोड को भी ले लो स्क्रीनशॉट। इन्हें पूरे भारत से आप लोग अपने सीड को भेज सकते हो परमेश्वर के काम के लिए, ताकि यहाँ जो शेड है, आने वाले दिनों में साउंड होगा। हम एक लंगर हॉल का शेड बनाने वाले हैं, इधर कुछ जमीन और मिल रही, उसको खरीदने वाले हैं, कई चीजें होने वाली है। तो आपने वफादार रहना अपने बीजों के लिए। तो अभी ये एक व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए, जब आप इस पर मैसेज भेजोगे तो मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा, आपका बीज सही से यूज होगा। ये फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। चलो रेडी हो जाओ, मैं प्रार्थना करता हूं, अपने बीजों को ऐसे पकड़ो हाथों में। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदाबंद, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने हर जगह से अपने आज बीज बोया इस मीटिंग के लिए, क्योंकि बड़ा अरेंज था, बड़ा खर्चा था। बहुत सारे लोगों ने जो अपने हाथ को बढ़ाया, और जो आज परमेश्वर अपने बीजों को लेकर आए यहाँ तेरे पवित्र भवन ने, खुदाबंद इन सब के हाथों को आप छू चुके हो, इनके मनों को छू चुके हो, इनके बिजनेस, परिवार, फैमिली, कारोबार, हर एक चीज के ऊपर मैं बरकत मांगता हूं। और तेरा वचन भी कहता है कि मैं तेरे सब कामों पर बरकत दूंगा, और ये बरकत इनके ऊपर ठहर चुकी है यीशु मसीह के नाम, ये बरकत ठहर चुकी है यीशु मसीह के नाम। और खुदावंद जब ये बीज बोए, इनका बीज छुआ जाए, कुरनेलियस की तरह तेरे स्वर्ग में याद किया जाए, और इसका 100 गुना फल काटे, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बीज इकट्ठा करने वालों के बीच में 4 लोगों को भेज दो पीछे, मेन लोगों को इंस्ट्रक्शन के लिए कैसे करना है फटाफट से, ठीक है। अगले 5 मिनट बैठे रहना, हिलना नहीं अपने स्थान से। हम वर्शिप करते हैं, उसके बाद फिर होगी प्रेयर स्टार्ट।